नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। मध्य प्रदेश में सुबह 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं 14.43%। मध्य प्रदेश में सुबह 9 बजे तक का यानी कि 2 घंटे का ये वोटिंग परसेंटेज है। भोपाल की अगर हम बात करें तो 13.61% यहाँ पर अभी तक मतदान हो चुके हैं। बैतूल में 15.97% वोटिंग हो चुकी है। भिंड की बात करते हैं, भिंड में 12.23% मतदान हुए हैं। वहीं गुना की बात करते हैं, 16.43% मतदान हुआ है अभी तक। ग्वालियर में 12.75% मतदान हुआ है। मुरैना में 12.43% वोटिंग हुई है। वहीं राजगढ़ जो कि हाई प्रोफाइल सीट है, 16.57% यहां पर मतदान हुआ है। सागर में 14.58%, तो वहीं विदिशा में 15.85% यहां पर वोटिंग हुई है। ये मध्य प्रदेश में 9 लोकसभा सीटों के हमने आपको वोटिंग परसेंटेज बताए। सुबह 9 बजे तक के ये आंकड़े सामने आए हैं। अब हम आपको छत्तीसगढ़ का जो 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लगातार जारी है, सुबह 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज कुल मिलाकर अगर हम देखें एक राउंड फिगर में 13.24% यहां पर मतदान सुबह 9 बजे तक हो चुका है। अगर हम रायपुर की बात करें तो 9.78% यहां पर मतदान हुआ है। बिलासपुर लोकसभा सीट में 10.38% अभी तक वोटिंग हो चुकी है। दुर्ग में 13.96% मतदान हुआ है। जांजगीर चांपा की बात करते हैं तो 12.85% यहां पर मतदान हुआ है। वहीं कोरबा में 15.54% वोटिंग हुई है। और रायगढ़ में सबसे ज्यादा अभी तक सुबह 9 बजे तक 18.05% मतदान हुआ है। सरगुजा की बात करते हैं, सरगुजा में 13.80% मतदान हो चुका है। ये 9 हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर देखिए तमाम जो दिग्गज हैं, जो प्रत्याशी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। और लोगों से ये अपील भी उनकी ओर से की गई है कि अपने अपने घरों से बाहर निकलें और वोट कास्ट करें। तो ये तस्वीरें देखिए, दुर्गादास उइके, लता वानखेड़े, इसके अलावा कैबिनेट मंत्री भी हैं तमाम। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मुंगेली, जांजगीर, मुरैना और बिलासपुर की तस्वीरें, जहां पर देखिए बुजुर्ग मतदाता किस तरीके से अपने मताधिकार का यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें उत्साहवर्धक हैं उनके लिए भी जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप समझिए कि ये बुजुर्ग हैं, फिर भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और यहां पर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तो आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आपका एक वोट काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लोकतंत्र के इस महापर्व में। हमारे तमाम मेहमान लगातार जुड़े हुए मेहमानों के पास जाएंगे, लेकिन देखिए ये विकास उपाध्याय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। रायपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो कि अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। विकास उपाध्याय यहां पर पूर्व विधायक और इस बार चुनावी मैदान में हैं बृजमोहन अग्रवाल के सामने। और लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर दिग्गज प्रत्याशी अपना वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं। और सुबह से ही तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर लोगों का जो जोश है वो नजर आ रहा है। हालांकि अगर हम अभी तक के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अभी तक का वोटिंग परसेंटेज पहले के जो 2 चरणों में अभी तक के वोटिंग परसेंटेज आए हैं उनसे काफी बेहतर है। और उम्मीद यही की जा रही है कि आगे आगे जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी भी होती जाएगी। हमारे साथ चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान जुड़े हैं। प्रेम व्यास जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं छत्तीसगढ़ का पक्ष रखने के लिए। इसके अलावा भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं और रविंद्र दुबे जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ से। प्रेम व्यास जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से इन 7 लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो अंतिम चरण है छत्तीसगढ़ में और निर्णायक ये सीटें हैं, क्योंकि कई दिग्गज जो हैं चुनावी मैदान में कांग्रेस ने भी उतारे हैं, आप लोगों ने भी उतारे हैं। अगर मैं कोरबा सीट की बात करूं तो ज्योत्सना महंत को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप, और जिस तरीके से यहां पर पिछले अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो ज्योत्सना महंत ने जीत दर्ज की थी, तो उसके मुकाबले सरोज पांडे यहां पर कितनी मजबूत कैंडिडेट नजर आती हैं?
नहीं, निश्चित रूप से सरोज पांडे जी कोरबा क्षेत्र में मजबूत नजर आती, मजबूत नजर ही नहीं आती, बड़े अंतर के साथ वो जीत दर्ज कराएगी। मतदान भी बहुत तेज गति से हो रहा है। मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी के 4 महीने के कार्यकाल, जिस प्रकार से बड़े वादे मोदी जी की गारंटी के नाम से किए थे, किसानों को 13,000 करोड़ रुपए बोनस के रूप में दिए गए। 2 साल का पिछला बोनस भी हम लोगों ने पिछली सरकार का दिया है। मातारी वंदन योजना की हम 3 किस्तें दे चुके हैं। जनता में विश्वास है साय सरकार के ऊपर, क्योंकि मोदी जी की गारंटी हमने लगभग जो बड़े वादे किए थे वे सभी पूरे किए हैं। और लगातार जनता में जो उत्साह हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो मतदान का प्रतिशत है वो भी काफ़ी तेज गति से बढ़ रहा है। सुबह 7 बजे से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 9 सीटें जीती थी 11 में से। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। 6 महीना पहले ही भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन 5 साल की कांग्रेस की सरकार की जो दुर्दशा देखी है, भ्रष्टाचार का जो आलम था पूरे छत्तीसगढ़ में, शराब घोटाला हो, रेत घोटाला हो, कोयला घोटाला हो या अन्य बहुत सारे घोटाले, सीमेंट का मामला हो या कोयले का घोटाला हो, ऐसे सट्टे का कारोबार भी सरकार के संरक्षण में महादेव ऐप के माध्यम से चला। इन सारी चीज़ों से जनता कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। पिछली बार हमने 9 सीटें जीती थी, इस बार हम 11 की 11 सीटें जीत रहे हैं। और आज की 7 सीटें जिसमें उपचुनाव हो रहे हैं, 7 की 7 सीटें हम बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। और रायपुर राजधानी में जिस प्रकार से मतदाताओं का रुख है, रायपुर लोकसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो भारतवर्ष की 2-3 लोकसभा सीटों में जहां सबसे ज्यादा लीड से जो जीतेंगे उसमें रायपुर का भी नंबर होगा। ठीक है श्रीजंत सुंदरानी जी, मैं लौटती हूं आपके पास। यहां पर हमारे सहयोगी राजेश कुछ तस्वीरें दिखा रहे। राजेश, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी हैं विकास उपाध्याय। वो मतदान करने के लिए भारत माता स्कूल पहुंचे और मतदान कर भी लिए हैं। सर, सबसे पहले वो स्याही दिखाइए। ये तस्वीर देख सकते हैं, स्याही दिखा रहे हैं, चेहरे पे मुस्कान भी है। सर, अजय विधायक माने जाते हैं बृजमोहन अग्रवाल, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं। कैसा लग रहा है आपको, क्या लग रहा है मुकाबला? दुख की बात है, 40 साल के विधायक, 18 साल के कैबिनेट मंत्री, पूरे प्रदेश का मंत्री होता, अपने विधानसभा में विकास कार्य का एक मील का पत्थर बता दे कि उन्होंने किया। 18 साल मंत्री रहे, जनता ने विश्वास किया। पैसे के दम पर चुनाव लड़ते हैं, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, लोगों को पैसा लिफाफा में देकर चुनाव लड़ते हैं। अपनी कोई लोकप्रियता नहीं। 40 साल का विधायक मैं होता, 18 साल का मैं कैबिनेट मंत्री होता तो प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये 5-4 विधानसभा से बाहर चले जाइए, लोग पहचानते नहीं है बृजमोहन अग्रवाल जी को। बड़े दुख का विषय है। झंडा बैनर में है, जनता के बीच में नहीं है। आपसे पूछता हूँ, कभी आपने भारतीय जनता पार्टी की रैली और शादी में जाने के सिवाय कभी उनको सड़क में देखा है? कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि जन नेता नहीं, पैसे के दम पर चुनाव लड़ते। क्या लग रहा है माहौल? आप अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पे गए, दौरा किए हैं, आज अंतिम दिन है, मतदाताओं के बीच क्या रुझान? देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है मतदान। एक आदमी का अपना अधिकार जो संविधान ने उसको दिया है, और आज 5 साल की पीड़ा, 5 साल की तकलीफ वो वोट के मतदान को देकर निकालेगा। जिस प्रकार से हर घर में महंगाई को लेकर हर रोज घर में लड़ाई है, जिस प्रकार से महिला बहनें अपमान सहन करती है, किराना दुकान का सामान, राशन का सामान लाने किराना दुकान में 1 महीने की उधारी 3 महीने में पटाई जाती है। खर्चा, कमाई कम है और खर्चा ज़्यादा है। इसकी तकलीफ आपके घर में भी है। एक एक व्यक्ति के घर में जितने लोग आ रहे हैं आपको मतदान कर रहे हैं। ये पेट्रोल डीजल 35-40 में मिलना था, 100 रुपये हम भरा रहे हैं। रसोई गैस का दाम 500 रुपया होना चाहिए, 1100 में भरा रहे हैं। ये पीड़ा आज मतदान करेगी। और बताइए, दान का जो प्रतिशत है 9 बजे तक 9 कुछ ही परसेंट हुए हैं। क्या लग रहा है कि कुछ समय बाद मतदान का प्रतिशत? नहीं, मतदान होगा, मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा। लोग उत्साहित हैं मतदान करने के लिए, लोग घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि घर का काम भी होता है, सवेरे खाना भी बनाना होता है महिला बहनों को, सब प्रकार की चीज़ें हैं। मैं समझता हूं कि मतदान ज़्यादा प्रतिशत में होगा और अच्छे प्रतिशत के मतदान के सिम्टम्स अच्छे होंगे। अंतिम सवाल, लाखों वोटों से जीतने का दावा बृजमोहन अग्रवाल कर रहे हैं, आप क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता ओवर कॉन्फिडेंस में, पैसे के दम पर, झंडा बैनर, वॉल राइटिंग के दम पर। एक तो वॉल राइटिंग में आपने भारतीय जनता पार्टी 10 साल में क्या किया और अब आने वाले दिनों में क्या करेंगे उसको लिखा है, कहीं जानकारी है? उनके हैंडबिल लिपलेट को देख लीजिए, एक तो जानकारी नहीं। मोदी जी की गारंटी क्या 10 साल में? मोदी जी ने 10 साल पहले मोदी जी आए थे, महंगाई पर बात करके आए थे। 10 साल में एक बार भी महंगाई पर चर्चा किया है?
एक बार भी इस बात को कहा है कि पेट्रोल डीजल का दाम कम होगा, एक बार भी कहा है रसोई गैस का दाम कम होगा, खाद्य पदार्थ के दाम कम होंगे। भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करके वोट लेना चाहती है, मिसगाइड करके। मैं समझता हूँ झूठ बोलकर एक बार जीत सकते हो, 2 बार जीत सकते हो, बार बार नहीं जीत सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। ये रायपुर लोकसभा प्रत्याशी हैं विकास उपाध्याय, और उन्होंने वोट कास्ट कर दी है और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे और तमाम जो आरोप हैं वो अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। जी बिल्कुल, विकास उपाध्याय जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रायपुर लोकसभा सीट से, उनको आप सुन रहे थे, जिन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और अपनी जीत का दावा करते हुए भी नजर आए। चर्चा लगातार जारी है। प्रेम व्यास जी, आप ही का रुख कर लेती हूं मैं। चूंकि विकास उपाध्याय को आप सुन रहे होंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और सीधे तौर पर वो बोल रहे हैं कि भाजपा मिसगाइड करती है, लोगों को गुमराह करती है और फिर वोट यहां पर बटोरती है। एक बार जीत सकते हैं, 2 बार जीत सकते हैं, लेकिन मिसगाइड करके बार बार नहीं जीत सकते। रायपुर की फाइट किस तरीके की देखते हैं आप? जिस तरह से बताया गया कि 18 वर्षों से एक छत्र राज रहा है, तो क्या जनता इतनी बेवकूफ है कि 18 वर्ष से जिस व्यक्ति ने विकास ना किया हो उसको जीत का जो है हार पिनाया जाए? तो निश्चित रूप से जो कार्य किए गए वो धरातल पर। इन्होंने कहा महंगाई के दर, मैं इनको कहता हूँ थोड़ा सा पढ़ लिख लीजिए। आरबीआई ने जो है महंगाई दर को 4 से 6% रखा है। पूरे 10 सालों में एक भी साल ऐसा बता दीजिए संपूर्ण रूप से जहां पर महंगाई दर कोरोना को छोड़कर 6% क्रॉस करी हो। और वहीं 2003 से 2006 के मध्य, 2012-14 के मध्य में सब कुछ ठीक है, कोई कोरोना का इन्फ्लेशन नहीं है, किसी तरह का कोई वैश्विक पटल पर कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद भी महंगाई दर जो है 2 डिजिट्स में लगभग 10% पहुंच गया था। और जो प्रोग्रेस, जो विकास दर है वो निश्चित रूप से आज भारत का जो है सबसे ज्यादा है। आप देखेंगे अभी IMF कोट कर रहा है कि जर्मनी, स्पेन, जर्मनी, जापान, इटली और चाइना जो वो स्थिर, और भारत विकसित देशों का जो दर है उसमें सबसे ज्यादा है। तो निश्चित रूप से हमने विकास करा है। मोदी जी की जो गारंटी है उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करा है। किसान सम्मान निधि की बात हो, सड़कों के विकास की बात हो, पानी पहुंचाने की बात हो, आयुष्मान कार्ड की बात हो, निश्चित रूप से भरपूर विकास करने के पश्चात हम आज जनता से कहते हैं कि जनता हमारे साथ है। ठीक है, इसका काउंटर में ले लेती हूं। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, रायपुर की फाइट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? और मैं यहां पर जांजगीर चांपा का भी जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी मानी जाती है। 8 के 8 विधानसभा सीटें आप लोगों के पास हैं, तो वहां पर किस तरीके की फाइट आप देख पा रहे हैं? भूपेंद्र गुप्ता जी, आपका आई थिंक म्यूट है, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, आपके पास लौटूंगी मैं। एक बार हमारे साथ रविंद्र दुबे जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ से। रविंद्र दुबे जी, किस तरीके से ये चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव से आप अलग समझ रहे हैं? क्योंकि 7 लोकसभा सीटें जहां पर मतदान सुबह से ही लगातार जारी, और ये 7 सीटें बेहद निर्णायक। देखिए, 7 सीटें जो छत्तीसगढ़ की और वहाँ जिस तरीके से मतदान हो रहा है, हमको देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी हाल ही में बनी है। सारे दावे एक झुठलाते हुए उन्होंने अपना जनाधार बरकरार रखा। लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में भी वहाँ लोकसभा में जीती है, 2019 में भी लोकसभा में जीती है। कांग्रेस ये 1 या 2 सीटों से ज्यादा कभी नहीं जीत पाई है। तो अब इस बार 2024 के चुनाव में कांग्रेस ऐसा क्या नई चीज लेकर आई है कि वो अपना राज्य की सत्ता भी गंवा चुकी है और उसे अपने जनाधार को समेटना है। तो समेटने के लिए किस तरीके से उसने रणनीति बनाई है, किस तरीके से बड़े उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तो कई सीटों पर उसमें कस की टक्कर जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट करते हैं, जैसे अभी उनके प्रवक्ता भी बता रहे थे कि राष्ट्रीय। रविंद्र दुबे जी, मैं माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अशोकनगर से बड़ी खबर है। चंदेरी में यहाँ पर देखिए पोलिंग संख्या 194 पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिली है। वोटिंग बंद होने से मतदान केंद्र पर जो मतदाता है उनकी भीड़ लगी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी अशोकनगर से सामने आ रही है। चंदेरी में वोटिंग मशीन खराब है, ईवीएम मशीन के खराब होने की यहाँ पर जानकारी मिली है। पोलिंग संख्या 194 पर यह स्थिति उत्पन्न हुई है, जहां पर वोटिंग बंद हो गई है। कुछ यहां पर ईवीएम के खराब होने की जानकारी मिल रही है और इसकी वजह से लोगों की लंबी लंबी कतारें यहां पर देखी जा रही हैं। तो कई जगहों से ये तस्वीरें सामने आ रही है।
प्रशासन के स्तर पर जरूरत है कि जो भी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को दुरुस्त किया जाए और जो मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर उन्हें किन्हीं भी चीजों की परेशानी न हो, ये सुनिश्चित किया जाए। चंदेरी में वोटिंग मशीन फिलहाल खराब है, देखना होगा कि कब तक ईवीएम को दुरुस्त कर लिया जाता है और फिर से कब तक सुचारू रूप से वहां पर वोटिंग शुरू होती है। चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, क्या आपको सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, यहां पर भूपेंद्र गुप्ता जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अजय गंगवानी जी जुड़े हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मध्य प्रदेश से। अजय गंगवानी जी, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। कौन सी सीट यहां पर आप मानते हैं कि कांग्रेस का पक्ष यहां पर मजबूत है और कांग्रेस की स्थिति मजबूत देखी जा रही है? सोनाली जी, मैं छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, तो मैं छत्तीसगढ़ के बारे में ठीक है। कहीं ना कहीं लगातार जिस प्रकार के दावे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इनके नेता कर रहे हैं, अगर इतनी आपने मोदी गारंटी के नाम पे काम किया, छत्तीसगढ़ के आम जनता के मुद्दों को उठाया, तो आज 7 सीटों पे चुनाव है जिसमें से 6 सिटिंग सांसद हैं। 6 में से 5 सिटिंग सांसद की भारतीय जनता पार्टी टिकट काट देती है। आज देख लीजिए, स्पष्ट रूप से 5 नाम स्पष्ट कर दूं। रेणुका सिंह जो केंद्रीय मंत्री रही सरगुजा से और वहां के सांसद है, उनकी टिकट काट दी जाती है। गोमती साय रायगढ़ से सांसद थे, उनकी टिकट काट दिए। गुहाराम अजगरे जांजगीर से सांसद, उनकी टिकट काट देते हैं। अरुण साव जो उप मुख्यमंत्री हैं बिलासपुर के सांसद थे, उनकी टिकट काट देते हैं। रायपुर में सुनील सोनी जो ओबीसी वर्ग से थे, उनकी टिकट काट देते हैं। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि 6 में से 5 सिटिंग सांसदों की टिकट काट के आप एंटी इनकम्बेंसी मोदी गारंटी के नाम पे जो देश की जनता को ठगा गया उसको हटाने का प्रयास करते हैं। परंतु छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता समझदार है। आज कितना भी ये प्रयास कर लें कि मुद्दों को डाइवर्ट किया जाए, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो देश का चुनाव होगा वो बढ़ती महंगाई पे, 45 साल के बेरोजगारी के रिकॉर्ड पे, आर्थिक असमानता पे और कहीं ना कहीं जो मोदी जी का बयान है या इनके वरिष्ठ नेताओं के बयान से स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है पूरी तरह से आरक्षण विरोधी, संविधान की मूल आत्मा को बदलने का प्रयास, ये शोषित और वंचित तक को जो अधिकार देने का प्रयास लगातार कांग्रेस पार्टी करती है। सामाजिक न्याय समावेशी विकास के लिए उसके खिलाफ जो खुलकर चित्र सामने आ गया। दूसरा, पूरा देश का चुनाव जो है मोदी के नाम पे लड़ा जा रहा है। आज इनकी सांसद है नवनीत राणा, वो स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार करती हैं कि पूरे देश में मोदी लहर या मोदी जादू जैसी कोई बात नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट इस बात को प्रमाणित करती है कि मोदी लहर समाप्त हो चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आरएसएस का जो मुख्य भ्रष्ट ऑर्गेनाइजर वो भी इस बात को अंडरलाइन करता है कि मोदी के चेहरे पे चुनाव नहीं जीता जा सकता, हिंदुत्व पर राजनीति करके साकार नहीं बना जा सकते। तो कहीं ना कहीं मोदी जी 2 चरण के चुनाव के बाद इस बात को समझ चुके हैं कि देश की जनता ने 4 जून को मोदी सरकार की विदाई तय कर चुकी है। इसलिए ना वो महंगाई पे चर्चा करते हैं, ना बेरोजगारी पे। आज इस तरह तक आ चुका है, मटन पे, मछली पे, मुसलमान पे, देश के दाम्पत्य जीवन के जो शुद्ध प्रतीक है मंगलसूत्र पे राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कितना भी मुद्दों को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो लड़ाई है ये देश का आम चुनाव नहीं है। संविधान को बचाने की लड़ाई, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की लड़ाई, देश की आम जनता चुनाव लड़ रही है। आज जो अंडर करंट है, जिस प्रकार से लहर चल रही है, ये दिख रहा है कि 4 जून को प्रत्याशित परिणाम आएंगे। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की जोरदार सकाया बनने जा रही है। और लगातार देख लीजिए, आज उनका अनंत हेगड़े का बयान सुन लीजिए, ज्योति मिर्घा का बयान सुन लीजिए, अरुण गोयल का बयान सुन लीजिए। ये लगातार इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं कि हम सरकार में आते ही संविधान को बदलेंगे, शोषित वंचितों को अधिकार देने का प्रयास, जो आरक्षण है उसको रोकने का प्रयास है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात कह दूं, यहाँ 5 महीने विष्णुदेव सरकार को हुआ है। लगातार जो बड़े बड़े वादे करके यहाँ सरकार बनाने में सफल हुए, न 500 में सिलेंडर मिला, मेहतारी बंधन के नाम से 70% महिलाओं को ठगा गया। प्रधानमंत्री आवास का दावा ये कर रहे हैं 18 लाख का, ये सिर्फ होर्डिंग एडवर्टाइजमेंट में है। 1 रुपए भी किसी आवासहीन लोगों के खाते में नहीं गया, एक भी आवास स्वीकृत नहीं किया गया। और ये लगातार जो ठगने का प्रयास है, आज छत्तीसगढ़ जो है वापस अपराधगढ़ और नक्सलगढ़ में बदल गया है। ये अपने नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, 3 लोगों की हत्याएं हो जाती है। ठीक है अजय गंगवानी जी, मैं इसका रिएक्शन लेती हूँ। श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। श्रीचंद सुंदरानी जी, कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि एक अंडर करंट है, क्या वाकई में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अंडर करंट है? क्या मोदी की लहर जो 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी, क्या वैसी लहर अब नहीं है? देखिए,
देखिए 4 जून तक ये कांग्रेस के लोग अपने आप में अंडरकरंट मानते रहे। 4 जून को ये ठिकरी फोड़ेंगे ईवीएम पर। निश्चित रूप से पूरे देश में हारने जा रहे। 400 प्लस की बात एनडीए कर रहा है। हमारा निश्चित रूप से हम 370 से पार होंगे भारतीय जनता पार्टी की सीटें, और हम देश भर में एनडीए 400 पार होगा। कांग्रेस पार्टी तो 2 आंकड़ों में पहुंचेगी। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्षी दल पिछले 10 साल से नहीं है। आने वाले 5 साल भी विपक्षी मान्यता दल नहीं होगा संसद में। कांग्रेस कितने भी प्रयास कर ले, कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है। जनता इनके गारंटियों पे भरोसा नहीं करती, जनता भरोसा करती मोदी जी की गारंटी। ये बात करते हैं वादों की। 10 साल में जितने वादे मोदी जी ने किया, अक्षरशः पालन किया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना 4.5 करोड़ आवासहीन लोगों को, जिनके पास स्वयं की छत नहीं थी, उनको छत उपलब्ध कराने का काम किया। 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस कनेक्शन, 50 करोड़ से अधिक जनधन खाते खुलवाकर हर बहन का खाता बैंक में, 80 करोड़ लोगों को पिछले 5 साल से मुफ्त में 5 किलो अनाज दिया जा रहा है और आने वाले 5 साल तक दिया जाएगा। और मोदी जी हर उस गरीब परिवार, चाहे गरीब हो, कोई भी व्यक्ति अनाज के बिना भूखा न सोए, इस बात की गारंटी मोदी जी ने दी है। जहाँ तक देश के आर्थिक ढांचे की बात करूँ, अर्थव्यवस्था की बात करूँ, तो निश्चित रूप से आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। 13वें नंबर पे होता था हमारा नाम, आज 5वें नंबर पे है। कहीं न कहीं हम देखें, महंगाई की बात कांग्रेस पार्टी करती है। महंगाई दर आज क्या है? खुदरा महंगाई दर की बात करें या होलसेल महंगाई दर की बात करें, तो आज उसमें गिरावट है। हमने प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का काम किया, लोगों की जेब में पैसा डालने का काम किया। मैं आपको बड़ा आश्चर्य होगा, 4 महीने की विष्णुदेव सरकार ने 20 करोड़ रुपए जनता के जेब में डालने का काम किया है। ये कभी किसी छोटे से राज्य की राज्य सरकार के लिए संभव नहीं कि 13,000 करोड़ रुपए का हमने धान पे अतिरिक्त पैसा दिया है। वहीं 2 साल का 4,000 करोड़ रुपए का बोनस दिया है, पिछला बकाया बोनस दिया है। इसके अलावा मातारी वंदन योजना के नाम से प्रति माह 700 करोड़ रुपया 70 लाख बहनों के अकाउंट में 1,000 रुपये प्रति माह के रूप में हम डाल रहे हैं। और आप देखिएगा, आप जितना भी सर्वे करा लीजिए, 90-10 का अंतर है। 10% वोट कांग्रेस को मिलेगा रायपुर में, राजधानी में, और छत्तीसगढ़ में भी जो है। अजय गंगवानी जी, आपको बस 1 मिनट का समय, क्योंकि समय कम है और मुझे वाइंड अप भी करना है। 1 मिनट का समय, जल्दी से काउंटर कीजिए। सोनाली जी, भारतीय जनता पार्टी कितना भी दावे करते रहे, छत्तीसगढ़ की जनता विष्णुदेव सरकार की असहाय सरकार, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार, अलोकप्रिय सरकार, अलोकतांत्रिक सरकार, ठीक है, 5 साल की भूपेश सरकार के अंतर को महसूस कर रहे हैं। नक्सलवाद चरम पे, अपराध चरम पे। ठीक है, दावे तमाम है, हालांकि देखना होगा कि जनता किस पर भरोसा जताती। मेरे पास समय कम था। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा करने के लिए, और आगे भी चर्चा अलग अलग मेहमानों से हमारी जारी रहेगी। एक छोटी सी अपील कि आप घरों से निकलिए और वोट अपना कास्ट कीजिए। इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाइए। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।